हेलो दोस्तों, देखो मैंने आपको सारा कन्वर्जन और क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन और कैसे आपका कन्फर्मेशन एनालिसिस आपका ब्यूटेन एंड आपका एथेन में क्या कैसे एनर्जी का कैसे चेंजेज आ रहे थे, क्या कैसे एनर्जी वेरिएशंस आ रहे थे किसमें, और कैसे आपको सिस ट्रांस सारा चीज़ें बताना था। तो अब देखो आज मैं पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, स्टीरियो आइसोमर। क्योंकि क्या था आपने एक आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाया था, दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनाया था आइसोमर का। फिर स्टीरियो आइसोमर में देखो, स्टीरियो आइसोमर में हमने क्या किया था, स्टीरियो आइसोमर में मैंने पहले ही बताया था आपको कि दो तरीके के होते हैं स्टीरियो आइसोमर। एक तो होते हैं ऑप्टिकल, एक क्या होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। आइसोमर। अब आप बोलोगे कि ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ध्यान देना ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमर में रोटेशन नॉट रिस्ट्रिक्ट होती है। मतलब नॉट रिस्ट्रिक्ट है तो मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जैसे मान लो ये है, ऐसे मान लो इधर मॉलिक्यूल लगा है, ऐसे मॉलिक्यूल लगा है मान लो ये, तो इसके थ्रू मैं रोटेट वगैरह कर सकता हूँ। तो क्या है कि रोटेशन नॉट रिस्ट्रिक्ट है। मतलब रोटेशन कैसे पहचानोगे, पहले रोटेशन नॉट रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो होगा, टाइप ऑफ आइसोमर इसमें होगा, इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि टाइप ऑफ आइसोमर एराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। अब रिस्ट्रिक्शन तो टाइप ऑफ जो आपका क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन यहाँ रिस्ट्रिक्ट, तो मतलब रोटेशन ऑफ बॉन्ड, ऐसे बोल दो, रोटेशन ऑफ बॉन्ड नॉट रिस्ट्रिक्ट होगा। और इसमें क्या होगा, जब इसका आइसोमर आएगा ज्योमेट्रिकल, वो क्या होगा, रोटेशन ऑफ क्या कहते हैं बॉन्ड क्या होगा आपका रिस्ट्रिक्ट होगा। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा आपको कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा कैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो देखो अब जैसे कि मान लो कोई चीज़ ऐसे है, ऐसे मान लो है, ऐसे है, और एक चीज आपके पास डबल बॉन्ड ऐसे है, ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है, ये देखो इसके बीच में क्या है, पाई बॉन्ड होता है। और रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है नहीं रिस्ट्रिक्ट होता है, तो पाई बॉन्ड को आप ऐसे नहीं कि भाई यहाँ का चीज यहाँ तोड़ के काट दो, तो वो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है। लेकिन यहाँ देखो आप इसके थ्रू आप रोटेशन कर सकते हो। मतलब अगर मान लो ABCDE F है, आप इसको रोटेट कर सकते हो यहाँ से। आप इसको मतलब बीच में जो कार्बन सेंटर इधर बीच में है, तो मतलब आप इसको रोटेशन ले सकते हो इनके बीच, कभी इधर से इधर रोटेट कर सकते हो, इनको इधर से उधर। इनमें क्या होता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होता है पाई बॉन्ड में। तो आप देखो कितने तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं, तो ध्यान देना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहले तो ये ध्यान देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए क्लासिफिकेशन थोड़ा सा है, इसको तो हमको बहुत ब्रीफ में पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमर को हमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ना है, और हमें क्या कहते हैं केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर के थोड़े से पार्ट को देखना है। इसलिए हम पहले थोड़ा वाला खत्म कर देते हैं, फिर अपना यहाँ वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान देना कि ऑप्टिकल आइसोमर में हमेशा ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर अगर कहीं भी आ रहा है तो वो आपका क्या कहते हैं ये आएगा, ऐसे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन पॉसिबल है। और आपसे कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रिस्ट्रिक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी कभी कभी रिस्ट्रिक्शन होती है, और यहाँ एक पाई बॉन्ड के थ्रू भी रिस्ट्रिक्शन होती है। पाई बॉन्ड के थ्रू, पाई बॉन्ड को मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं पाई बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं सिग्मा बॉन्ड है, तो उनके बीच में भी रिस्ट्रिक्शन होती है, मतलब बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दो कि पाई बॉन्ड के बीच में आपने पढ़ा है C डबल बॉन्ड C, ऐसे आपने पढ़ा है कि अब इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस ट्रांस बताते थे नहीं बताते थे, सिस ट्रांस बताते थे नहीं बताते थे, सिस ट्रांस ऐसे होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसे जैसे मान लो N डबल बॉन्ड ऐसे आ गया, यहाँ भी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। इसको लोन पेयर को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी, मैंने बताया था लोन पेयर को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी लेते हैं, तो इसको भी बोलते हैं कि ये अपोजिट है, एंटी बोलते हैं, इसको एंटी बोलते हैं। तो ये देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है कि नहीं रिस्ट्रिक्ट है, तो इस तरीके से क्या है, रोटेशन आपका रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो जैसे ऐसे है,
ऐसे आपका थर्ड मेंबर रिंग है। अब ऐसे थोड़ी को थर्ड मेंबर रिंग को उठा के आप पलट देते हो या मोड़ देते हो, ऐसे कुछ भी कर देते हो, नहीं कर पाते हो ना। फोर मेंबर रिंग है, एक फोर मेंबर रिंग आ गया, कहीं रिंग आ गया तो वो क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट हो गया। अब इसे फाइव मेंबर रिंग है, वो भी क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप पढ़ते हो नहीं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आप सिस ट्रांस पढ़ते थे, वैसे भी यहाँ भी सिस ट्रांस पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे भाई, ये है ये और ऐसे। तो इनका क्या हो रहा है, ये जो सिस, ये ट्रांस है नहीं ट्रांस है, जैसे मैंने पढ़ाया था, बताया था भाई एक अबव द प्लेन अगर बिलो द प्लेन आएगा तो उसको ट्रांस बोलते थे नहीं ट्रांस बोलते थे। तो इनको क्या होता है, सिस ट्रांस बोला जाता है, सिस ट्रांस बोला जाता है। इसलिए सिस ट्रांस क्या होता है, इनको आप ऐसे कि रोटेट नहीं कर सकते हो, एकदम कंप्लीटली रोटेट कर दो। ऐसे आप इधर से इधर ऐसे नहीं कि बॉन्ड तोड़ दोगे तब तो पूरा टूट जाएगा भाई। अगर आप इसको ऐसे रखोगे, आप इसको पकड़ के तोड़ोगे तो भाई पूरा बॉन्ड ही टूट जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड है मतलब एक तरीके से। इसलिए क्या होता है कि इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काउंट किया जाता है कि भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये आपका सिस और ट्रांस देगा, ठीक है। अभी आगे और सारी चीजें आएंगी, बस ये एक नॉर्मल चीजें था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो आपको थोड़ा जानना था। अभी बहुत तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है, जस्ट एक नॉर्मल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हूं, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। अभी पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, बस इतना जानो कि इधर क्या होगा, इधर जो आएगा, इधर ऑप्टिकल आइसोमर में जो आएगा वो क्या होगा आपका ए साइक्लिक आएगा। ए साइक्लिक मतलब कोई साइकिल नहीं बना होगा, कोई साइकिल नहीं बना होगा, ठीक है, कोई साइकिल नहीं बना होगा इसमें। तो वो ऑप्टिकल आइसोमर के पार्ट में आएंगे, तो देखा जाएगा उनका कैसे नॉमेनक्लेचर आता है, क्या कैसे आता है, क्या कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब मैं ये इतना रफ कर दे रहा हूँ। तो अब देखो, अब हम चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ। देखो अब चलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर। अब ऑप्टिकल आइसोमर कैसे आपको डिफाइन करना, सबसे पहले आप किसी चीज को देखोगे दो तरीके की। अगर किसी का कोई आइसोमर है, कोई आइसोमर दो कंपाउंड है, अगर वो मिरर इमेज है, एक तो क्या हो जाए मिरर इमेज आ जाए, और एक हो जाए नॉन मिरर मिरर इमेज हो जाए। तो अब मान लो अगर कोई कंपाउंड है और मिरर इमेज आ रहा है, मतलब जैसे मान लो ये है, ये ऐसे, ये OH है, ये मान लो CH3 है, यहाँ मान लो आयोडीन लगा दिया, यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, और आप एक मिरर रख दो। तो ऐसे आप एक मिरर रखोगे नहीं रखोगे, ऐसे एक मिरर रखे, जैसे अपने शकल आप देखते नहीं हो, अपनी शीशे में शकल देखते हो तो मिरर देखते हो, तो नाक आपको नाक ऊपर है तो नाक पास में दिखती नहीं दिखती है। तो क्या हो गया, यहाँ मान लो ऐसे होगा और ये ऐसे होगा नहीं होगा, और ये ऐसे वर्क नहीं हो सकता, और ये CH3 वर्क नहीं हुआ, यहाँ आयोडीन, और ये Br पीछे है तो यहाँ पीछे जाएगा नहीं जाएगा। तो मिरर इमेज आ रहा है, अब देखो मिरर इमेज है, और यहाँ देखो एक नॉन मिरर इमेज। और ध्यान देना कि नॉन मिरर इमेज मिनिमम इसमें 2 कार्बन सेंटर हो चाहिए। नॉन मिरर इमेज के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन सेंटर होना चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन सेंटर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो मान लो जैसे ये है, ये OH है, ये H है, यहाँ से CH3 लगा दिया, यहाँ मान लो H है, और ये मान लो मैंने OH कर दिया, ठीक है, यहाँ CH3 कर दिया। अब एक आप मिरर लगाओ, अगर देखो मिरर लगाओ, लेकिन अब देखो मैंने मॉलिक्यूल क्या बना दिया, अब मान लो मॉलिक्यूल मैंने बना दिया OH H, और यहाँ बना दिया H और OH। अब ये है कि नहीं है, अब बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब बताओ कि ये क्या है, अगर आप पूछोगे सर ये क्या है, तो मैं बोलूँगा ऐसा है कि ये मिरर इमेज नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि ये देखो ये इससे के पास है, इसका पास है, ये दूर है, लेकिन क्या है इसके जस्ट इधर यहाँ क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए था। अभी क्या है मिरर इमेज में अभी H है, तो मतलब ये क्या है नॉन मिरर इमेज है। क्या है, नॉन मिरर इमेज है। अरे टेंशन ना लो, बस जस्ट आपको एक थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको ये सब मिरर इमेज देखने की जरूरत नहीं है। कहाँ तक एग्जाम में मिरर इमेज बनाते रहोगे, मिरर लेके देखते रहोगे, भाई ये लोग घड़ी की मिरर लगा के मिरर देखते रहूँगा, ऐसे बस ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जिस तरीके से चीज़ें प्रूफ होती हैं। पहले तो आप जान लो ना कि कॉन्सेप्ट कहाँ से बन के आया, फिर तो ट्रिक एंड टूल तो है ही अपने पास हर चीज़ का, ठीक है। तो ये आया अब मिरर इमेज, ध्यान देना मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज देखो ये भी है कि नहीं है, देखो ये मिरर इमेज, और मान लो ऐसे बोल दूं ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज साथ साथ इसका क्या होना चाहिए, नॉन सुपर
इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या है कि मान लो आपके पास ऐसे ये एक स्ट्रक्चर है, आपके पास ये स्ट्रक्चर है, तो देखो अभी आपका हाथ ऐसे है, हाथ आपका ऐसे है, जब इसका मिरर इमेज बना तो हाथ ऐसे हो गया, हाथ ऐसे हो गया नहीं हो गया, ध्यान से देख रहा, देखो अभी मान लो मेरा हाथ ऐसे है, ऐसे है, और इसका देखो मिरर इमेज ये है कि नहीं है, मेरे हाथ का मिरर इमेज है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ ऐसे ला के रख दूं, देखो कभी सुपर इम्पोज कर रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये देखो ये तो कर गए, ये तो कर गए, पर देखो ये दोनों हाथ कहाँ हैं, अभी भी ये दोनों अंगूठे क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। फिर से देखो, मान लो मैं मान लेता हूँ ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है ऐसे, और ये देखो मिरर इमेज बना नहीं बना, मिरर इमेज बना क्योंकि ये अंगूठा यहाँ, ये हाथ, ये उंगली यहाँ, ये छोटी वाली यहाँ, लेकिन अगर दोनों को ऐसे उठाऊं और एक ऊपर एक रख दूं लाके, तो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। जब सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो ध्यान देना वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। सुपर इम्पोज नहीं, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, और ध्यान देना क्या होगा, ऑप्टिकल, आपका क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ध्यान देना ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और ऑप्टिकल आइसोमर होगा तो मतलब क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर, पहले बताया कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर बन रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर हो रहा है और ऑप्टिकल आइसोमर हो रहा है, तो ये एक तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ध्यान देना कि अगर इसमें ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि ये नॉन मिरर इमेज है, तो अब देखना, ध्यान देना नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो और उसके साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, ये भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि एक तो नॉन सुपर इम्पोजेबल, दूसरा आपके साथ ये होना चाहिए कि मान लो ये है गया, ऐसे आ गया, यहाँ आपके पास अगर इन दोनों का रिलेशन बोलूँ कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, तो वो होगा इनांसियोमर। क्या होगा, इनांसियोमर, इनको क्या बोलते हैं, इनांसियोमर बोलते हैं। ये दो आपस में क्या है, ये एक दूसरे के इनांसियोमर हैं, तो ऐसे इनका जो रिलेशन है, इनके कि भाई इनमें और इनमें क्या है, रिलेशन है, तो मतलब क्या है कि नॉन मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो क्या होगा, ये इनांसियोमर होगा। तो इनांसियोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें ध्यान देना, इनांसियोमर होने के लिए नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान देना, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर इन तीनों में अगर ये क्या कहते हैं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो क्या होगा, वो मिरर इमेज आ रहा हो और उसके साथ नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो हमेशा ध्यान देना कि वो क्या होगा, इनांसियोमर होगा। और अगर इसमें भाई मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं डाया स्टीरियोमर। आपने सुना होगा नाम, डाया स्टीरियोमर, डाया स्टीरियोमर, इसको बोलते हैं इनांसियोमर और इसको बोलते हैं डाया स्टीरियोमर, ठीक है। और जो इनांसियोमर होता है वो आपका ऐसे मान लो कि कोई कंपाउंड होता है, अगर कोई दो आपस में आइसोमर इनांसियोमर है तो उसे रिजॉल्वेबल बोलते हैं, रिजॉल्वेबल होता है। रिजॉल्वेबल मतलब आप उसको सॉल्यूशन में मान लो 4-5 स्ट्रक्चर पड़े हैं और एक ऐसा कोई हो जो इनांसियोमर हो आ रहा हो, इनांसियोमर टाइप का स्ट्रक्चर दे रहा हो, ठीक है, तो उसको आप उस सॉल्यूशन से रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब आप निकाल सकते हो कि भाई ऐसा है कि इसको मैं सॉल्यूशन में इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो उसे बोलते हैं रिजॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्वेबल बोलते हैं। तो अगर जो इनांसियोमर होगा वही क्या होगा, आपका रिजॉल्वेबल भी होगा कंपाउंड में, मतलब टोटल सॉल्यूशन में वो कंपाउंड रिजॉल्वेबल होगा। तो अब देखो, अगर कोई नॉन सुपर इम्पोज मतलब मिरर इमेज ही नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल की बात ही खत्म हो गई, वो आपका डाई स्टीरियोमर करेगा, ठीक है। तो अब देखो, और एक चीज और ध्यान देना, अब ये बता दिया, ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ गया आपके पास। ये अब यहां से निकाल रहा हूं रिलेशन बिटवीन टू आइसोमर। क्या निकाल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन टू आइसोमर।
आइसोमर, रिलेशन बिटवीन टू आइसोमर। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो रिलेशन बिटवीन टू आइसोमर, ध्यान देना, अगर आपका कोई भी कंपाउंड में अगर कोई सिमेट्री आ रही है, देखो जैसे कि ऑप्टिकल, अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर के भी दो पार्ट होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर के भी दो पार्ट होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है कि भाई आपका एक हो गया इनांसियोमर और एक आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया डायस्टेरियोमर, एक आपका क्या हो गया डायस्टेरियोमर। स्टीरियोमर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर में, ठीक है। और डायस्टेरियोमर में, डायस्टेरियोमर क्या है कि नॉन मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है मिरर इमेज, मिरर इमेज है प्लस नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इमेज है और साथ साथ में क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये आपका अगर ऐसा कोई आइसोमर आ रहा है और मिरर इमेज भी आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रहा है, तो वो डायस्टेरियोमर होंगे। और ध्यान देना अगर मान लो कहीं ऐसे हो, अगर मान लो आपसे पूछ लूँ कि ये हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया, और ये H हो गया और ये H हो गया, ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, और ऐसे मैं एक देखो, एक ये बताया था, ये मान लो आपको CH3 हो गया, इधर हो गया OH, इधर क्या हो गया OH हो गया, और यहाँ आप देखो यहाँ भी मान लो OH हो जाए और यहाँ भी OH हो जाए, यहाँ भी OH हो जाए, यहाँ भी CH3 हो जाए, तो CH3। तो मैंने बताया था कि अगर कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूल में आ जाए, अगर ये इस फिशर वाले फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही नहीं आ रही, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही नहीं आ रही, देखो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ कायरल सेंटर, वो 4 ग्रुप डिफरेंट लगे नहीं लगे हैं, 4 ग्रुप डिफरेंट लगे नहीं लगे हैं, 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, तो भाई ये अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तब तो ये कायरल सेंटर हो जाएगा, अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो वो एसिमेट्रिक सेंटर हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जिसी में सिमेट्री आ गया तो भाई वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। इसका मतलब इनांसियोमर क्या बोल सकता हूँ, ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ठीक है, इनांसियोमर जो आपका होता है। और लेकिन अगर ये वाले में देखो, अगर ऐसा कहीं रिलेशन पूछे तो ऑब्वियस सी बात है मिरर इमेज है कि नहीं है, मिरर इमेज है कि नहीं है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज दिख रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि क्या है कि ये फिशर फॉर्म हमेशा आपकी इक्लिप्स फॉर्म होती है, और इक्लिप्स फॉर्म में जो पाई जाती है वो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो ये बता दिया था पहले। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, तो ध्यान देना ये कभी भी इनांसियोमर नहीं होंगे, ये हमेशा क्या होंगे होमोमर, क्या होंगे होमोमर या आइडेंटिकल, होमोमर्स और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ध्यान देना ये कभी भी इनांसियोमर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई इनांसियोमर ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, उसमें कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया इसमें तो ये इक्लिप्स फॉर्म में, और इक्लिप्स फॉर्म आपका सिस फॉर्म होता है, और सिस फॉर्म में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो वो क्या हो गया, वो आपका हो गया होमोमर। तो ध्यान देना कभी भी ये इनांसियोमर मत लिख के चलाना कि मिरर इमेज देखते ही, मिरर इमेज साथ साथ इसमें क्या हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल, और साथ साथ नो सिमेट्री, क्या होना चाहिए नो सिमेट्री, मतलब नो सिमेट्री भी होना चाहिए। लेकिन अगर सिमेट्री आ गया, भाई मिरर इमेज भी है, इम्पोजेबल है, लेकिन सिमेट्री आ गया, उसी बोलते हैं, आपको क्या कहते हैं होमोमर्स या आइडेंटिकल। अब देखो ये सब थ्योरेटिकल बातें थी, हमको कैसे पता चलना है कि कोई चीज़ कहाँ होमोमर है, कहाँ इनांसियोमर है, कैसे डायस्टेरियोमर है। तो रिलेशन कभी कभी पूछता है उसके बीच में। तो देखो अगर मैं आपसे, चलो ये आप ध्यान देना कि ये होमोमर्स होते हैं और ये क्या है, ये मीजो कंपाउंड है नहीं कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है नहीं मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है नहीं है, ये मीजो है कि नहीं है, मीजो है ना। और फिर देखो, फिर मान लो मीजो कंपाउंड है, और ऐसा मान के चलता हूँ मीजो कंपाउंड हो गया, और मीजो कंपाउंड के साथ साथ देखो अगर मान लो इसको मान लेता हूँ यहाँ ये है, और मान लो एक ऐसे बना दिया, एक मैं ऐसे बना दिया, ऐसे यहाँ ये H और ये H और ये OH, ये OH और ये CH3, ये देखो ये यहाँ बना दिया H, यहाँ बना दिया OH,
तो यहाँ बना दिया ये। तो अब बताओ, अगर आपसे पूछूं कि बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। अब बताओ कि देखो ये तो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। भले इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका डायस्टीरियोमर होगा, हमेशा डायस्टीरियोमर्स होगा, डायस्टीरियोमर्स होगा। तो ध्यान देना, अगर किसी कंपाउंड में अगर जैसे ये मीजो कंपाउंड है, जैसे ये मीजो कंपाउंड है, पहले से क्या है आपका पेरेंट कंपाउंड यही है। जैसे मान लो आपका ये फर्स्ट और ये थर्ड हो गया और ये सेकंड है, तो आपसे कोई पूछे बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, तो पहले देखोगे अच्छा फर्स्ट कहाँ है सेकंड कहाँ है। तो फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, फर्स्ट वाले में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इस वाले कंपाउंड में, इस वाले भी कंपाउंड में से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, होमोमर्स। क्या आ गया, होमोमर्स। ध्यान दिए रहना, होमोमर्स या आइडेंटिकल, बात एक है, ठीक है। और फिर आप देखोगे सेकंड और थर्ड वाले में, फर्स्ट और थर्ड वाले में, फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन होगा। तो आप बोलोगे कि देखो ये तो भैया क्या है कि ये तो एक पॉइंट पे तो मिरर हो गया, लेकिन दूसरे पॉइंट पे बना ही नहीं रहा है। अब भले इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, भले इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका डायस्टीरियोमर वर्क नहीं हुआ। अब फिर आपसे मैं पूछूं, चलो आप बताओ मुझे सेकेंड एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, सेकंड एंड थर्ड में अरे बोलोगे एक काम करो, देखो ये वाला ये अगर मिरर लगाओगे तो ये इससे रिफ्लेक्ट हो गया और ये इससे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो सेकंड और थर्ड भी आपका क्या है, डायस्टीरियोमर है कि नहीं है, डायस्टीरियोमर है कि नहीं है, डायस्टीरियोमर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया होता है किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है। अभी चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ये सब तो एक थ्योरेटिकल बातें हैं, एग्जाम में थोड़ी थ्योरेटिकल बातें पूछता है, वहाँ तो स्ट्रक्चर बना के सीधे दे देता है और पूछता है भैया चलो बताओ क्या क्या रिलेशन है। तो चलो ध्यान से देखते हैं, ध्यान देना। और मीजो होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 4 डिफरेंट ग्रुप होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मीजो होने के लिए। देखो जैसे मैं मान लो पूछता हूं कि बताओ इसमें से मीजो कौन है, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड। ये अबव द प्लेन है, ऐसे ये भी अबव द प्लेन है, और ये हो गया, और ये हो गया कंपाउंड, ठीक है। और मैं आपसे मान लो ऐसे एक कंपाउंड बना देता हूँ ऐसे, ऐसे ये है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड इन दिस टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो आप बताओ कैसे बताओगे। सबसे पहले आप देखोगे भाई, पहले मीजो देखने के लिए पहले ऐसे कार्बन सेंटर चूज करूंगा कि भाई का जहां 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो आप देखो, आप बोलोगे देखो आप इधर एक ऊपर CH3 कर दिए तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन नीचे गया होगा, तो आप देखोगे बोलोगे कि चलो एक यहाँ पिरियोडिक ऑर्डर देखो सेट करोगे, एक यहाँ चले इधर से यहाँ एक नंबर आया, एक नंबर आया, फिर इधर चले दूसरे नंबर पे, इधर चले दूसरे नंबर पे यहाँ, तो मतलब यहाँ भी इधर भी चल रहे हैं दूसरे नंबर सेम आ रहा है, इधर से भी चल रहे हैं दूसरा नंबर सेम आ रहा है। तो आप पिरियोडिक कैसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने की कोई चांस ही नहीं है ना, सेलेक्ट क्योंकि दूसरा पोजीशन भी इसका सेम है, इधर से भी चल रहे हो तभी भी इसके लिए दूसरा पोजीशन यही है, इसके लिए भी चल रहा है दूसरा पोजीशन यही है, तो मतलब ये कायरल सेंटर है ही नहीं। जब कायरल सेंटर नहीं है तो किस बात का मीजो चेक करें भाई, किस बात का मीजो चेक करें, तो ये मीजो है ही नहीं, ये मीजो है ही नहीं, किस बात का मीजो चेक करें जब मीजो है ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, और इसमें देखो, इसमें जैसे यहाँ मान लो ये ऐसे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आएगा, ये मीजो नहीं है, ध्यान देना, और ऐसे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आया, तो यहाँ से आपने क्या किया, अच्छा इधर से चले गए, इधर से 1 पोजीशन पे, चलो मान लो यहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप लगने की पॉसिबिलिटी है, इधर से गए, इधर से गए पहले पोजीशन पे कार्बन, इधर देखो, इधर
इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, दूसरे पोजीशन हाइड्रोजन, दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन और दूसरे पोजीशन पे कार्बन। यहाँ देखो दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन, दूसरे पोजीशन पे कार्बन और दूसरे पोजीशन पे कार्बन। तो अच्छा बोलोगे, अच्छा यहाँ दूसरे पोजीशन पे यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन सेम है, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन सेम है, लेकिन क्या है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन से नहीं मतलब होता है, नंबर होता है, ठीक है, नंबर से मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे यहाँ हाइड्रोजन है पर यहाँ कार्बन है, इसका मतलब क्या है कि पहली प्रायोरिटी इसको मिल गई। फिर यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ पहले पोजीशन पे कार्बन आ रहा था पहले इधर से चलने पे, और दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्या था दूसरे पोजीशन पे कार्बन एक ज़्यादा आ रहा था, ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, इसलिए ये सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर में हो गया, और ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कायरल सेंटर है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप अलग है। अब ये कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें मतलब कायरल सेंटर होगा नहीं होगा, तो मीजो होगा नहीं होगा। तो आप देखो, अगर आप देखो ऐसे है, अभी 4 डिफरेंट ग्रुप इस पे लग गया, तो अभी सेम चीज क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप इस पे भी लगा होगा, सेम है कि नहीं, सेम है, ऐसे ही 4 डिफरेंट ग्रुप इस पे लगा होगा, 4 डिफरेंट ग्रुप इस पे लगा होगा। लेकिन आप देखो, अगर आप एक प्लेन पास करो ऐसे, ऐसे देखो एक प्लेन पास करो, ये प्लेन पास करो, तो ऐसे प्लेन पास कर रहे हो, तो देखो अबव द प्लेन वाला CH3 अबव द प्लेन वाले CH3 रिफ्लेक्ट किया, इधर वाला नीचे वाले को रिफ्लेक्ट किया, ये CH2 जो है इस वाले CH2 को रिफ्लेक्ट किया, और ये तो एटम कट ही रहा है। तो अब देखो ये कोई भले 4 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आगे नहीं आ गया। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो इसको क्यों मीजो कंपाउंड बोलते थे, नहीं बोलते थे, मीजो बोलते थे, नहीं बोलते थे, ठीक है, मीजो बोलते थे ना, मीजो, ठीक है। आइए देखो, वो पीछे वाले से मत रिलेट करना, उसमें 2 आइसोमर में मैं रिलेशन निकाल रहा था कि अगर मीजो आ गया तो 2 आइसोमर के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो होमोमर बोलते हैं। लेकिन ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल मीजो होता है, ठीक है। तो ये मीजो होगा नहीं मीजो होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, तो भाई ये मीजो है, तो इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते आप सोल्यूशन से। फिर आप यहाँ देखोगे क्या, यहाँ क्या करोगे, बोलोगे किसी पोजीशन पे तो 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं लगे हैं, तो किस बात का मीजो देखें, बस 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है। आप ऐसे मत कर देना कि इधर आप इधर डाल रहे हो, इधर हाइड्रोजन, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अरे भाई 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तभी तो मीजो लगाओगे, 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो इस वाले कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन है, कहाँ 4 डिफरेंट ग्रुप है, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन है, कोई 4 डिफरेंट ग्रुप है नहीं है, तो ये भी मीजो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसमें आते हैं। अब इसमें जब आप देखोगे, अरे बोलोगे अच्छा एक अबव द प्लेन CH3 है, एक बिलो द प्लेन CH3 है, तो आप देखो आप यहाँ से चले, यहाँ ये फर्स्ट पोजीशन, इधर चले इधर ये फर्स्ट पोजीशन, इधर चले सेकंड, इधर चले सेकंड, यहाँ चले थर्ड, इधर से आए थर्ड, तो थर्ड पे भी आपको ये यही कार्बन सेम मिल रहा है, और जब फोर्थ गए इधर से, तो इधर से फोर्थ पे आपको यही मिल रहा है। तो मतलब ये तो कायरल सेंटर ही नहीं है भाई, क्या किस तरीके से CIP रूल में इसको डिफाइन करूं जब 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये कायरल सेंटर ही नहीं है। तो भाई आप एक काम करो, तो कायरल सेंटर ही नहीं है तो किस बात का मीजो लगाऊं, तो ये भी क्या है कि जब कायरल सेंटर बोल रहा हूं, जब 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है तो किस बात का मीजो, तो भाई ये भी मीजो नहीं है। ध्यान देना, देखने में बस लगते हैं कि भाई मीजो है, आप बोलोगे इसको कट कर दूं, जब 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है पॉइंट पे तो किस बात का मीजो लगाऊं। तो अब फिर आप देखो यहाँ वही सेम कहानी यहाँ आप यहाँ फर्स्ट पोजीशन, इधर फर्स्ट पोजीशन, इधर सेकंड पोजीशन, इधर सेकंड पोजीशन पहुंचे, फिर यहाँ जब थर्ड पोजीशन पहुंचे और इधर से थर्ड पोजीशन पहुंचे, तो देखो सेम आ रहा ना। आप प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे सेट करोगे, इधर से भी वही, इधर से भी घूम के वही कार्बन पे सेम आ रहा है, इधर से भी कोई डिफरेंट नहीं है, वही है, तो ये भैया ये भी मीजो नहीं है। मीजो होने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए थे, तो इसमें देखो कोई सा क्या कहते हैं मीजो आ रहा, केवल आपका ये सेकेंड मीजो आ रहा था, केवल कौन सा। अब मीजो होने के लिए क्या होना चाहिए, मीजो होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, मीजो होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेन सिमेट्री होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मीजो है कहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा पोजीशन सबसे ज्यादा मस्ट क्या है, कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप, कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम, ग्रुप्स और एटम। तो ये कंडीशन है मीजो के लिए। ये देखते ही मत लगा देना कि भाई रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो भाई मीजो होता है, ये गलत है। मीजो होने के लिए 4 डिफरेंट कार्बन जो आप कार्बन सेंटर को चूज कर रहे हो, जिसके बीच 2 कार्बन सेंटर के बीच में, जिसके बीच में आप मिरर लगा के देख रहे हो, उनकी वजह से इनके बीच में देख रहा था मिरर लगा के, तो मिरर लगाने पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप भी आ रहे थे। तो ये मेरी प्राइमरी कंडीशन थी कि 4 डिफरेंट ग्रुप आना चाहिए, और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो आपका मीजो हो गया, तो मतलब मीजो हो गया। तो इसलिए मीजो की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, मीजो एग्जाम में ये आपको लगेगा देखने में सारे मीजो हैं, सारे देखने में मीजो लगा, लेकिन था कौन, केवल एक ही था। तो ये आंसर आई थिंक आपको सही हुआ होगा। अब आपको
देखो अब आपको क्या सेलेक्ट करना है। अगर मैं आपसे बोलूँ रिलेशन कैसे, देखो अब इनांशियोमर आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ रिलेशन क्या है इनके बीच में, इनके बीच में रिलेशन क्या है। बड़ा एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, IBr यहाँ CH3 और ये Br, ये Br हो गया, यहाँ I हो गया, यहाँ CH3 हो गया, और यहाँ मान लो मैं ऐसे CH3 बोल रहा हूँ और इधर R हो गया, इधर Br हो गया, इधर आपका CH3 हो गया, इधर H हो गया, इधर देखो ये Br हो गया, ये I हो गया और ये Br हो गया और ये CH3 हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछूं कि इनके बीच में रिलेशन बताओ तो आप बोलोगे सर एक काम करता हूँ, ये मिरर इमेज जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मिरर इमेज दिख रहा है, पेपर में इतना दिखेगा भाई मिरर इमेज दिख रहा है, क्योंकि आई से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई की तरफ है, CH3 की तरफ है। ठीक है, यहाँ क्या है कि ये वाला आई ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इधर है तो ये हाइड्रोजन पीछे है, तो ये भी हाइड्रोजन पीछे, यहाँ आई है, यहाँ Br पीछे, यहाँ Br पीछे, यहाँ Br पीछे, यहाँ Br पीछे, और ये CH3 अपने पोजीशन पर रहेगा। तो बोलोगे सर ये तो क्या कहते हैं दिख रहा है, तो मिरर इमेज, मिरर इमेज। और साथ में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, इधर से आप एक प्लेन पास करो, क्योंकि क्या है ये CH3 ऐसे होगा ना, ऐसे CH3 होगा ना, CH3 होगा, तो मतलब ये स्फेरिकल एटम होते हैं, एटम तो स्फेरिकल होता है ना, ऐसे स्फेरिकल ऐसे ये स्फेरिकल एटम है। तो जब आप देखो एक प्लेन पास कर रहे हो तो बताओ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं से बताओ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे बताओ ये डाल रहे हो तो बताओ ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये वाला ब्रोमीन इस वाले ब्रोमीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये वाला मतलब आप मिरर इमेज ऐसे मिरर इमेज बना देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। और इधर भी देखो आप डाल रहे हो, इधर से भी देखो ऐसे मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, इनके अगर ऐसे फर्स्ट और सेकंड लिखूं तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है फर्स्ट एंड सेकंड में जो रिलेशन है वो क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है। आप रखोगे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो इसलिए क्या होगा ये होमोमर्स आ गए, होमोमर्स या आपका आइडेंटिकल। ध्यान से देना ये बात, या तो आपका क्या हो गया ये होमोमर्स है या आइडेंटिकल। अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ फर्स्ट वाला क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, क्या है इनांशियोमर है, क्या मीजो है या क्या है, तो फर्स्ट वाला देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको प्लेन ऑफ फर्स्ट वाला भी मीजो कंपाउंड है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, और सेकेंड वाला भी मीजो कंपाउंड है, क्या है मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, और अब आप देखो इसको क्या बोलते हैं, ये इसको अब ये आप देखो ये 4 डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, इधर से इधर आए आयोडीन, ये आयोडीन, इधर भी कार्बन, इधर भी आयोडीन, इधर भी कार्बन, इधर भी आयोडीन, तो मतलब क्या है कि ये भाई कोई प्लेन ऑफ से इसमें क्या है, ये कायरल सेंटर ही नहीं है, देखने में भले लग रहा है कायरल सेंटर है, देखने में भले लग रहा है कायरल सेंटर है, ठीक है, तो ये कायरल सेंटर ही नहीं है एक तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये आपका 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं लगा ना, क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप ही नहीं है। तो यहाँ से आप पास किए तो भले आप पास करने पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि पास करने जहाँ से पास कर रहे हो वो आपका 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, लेकिन बस प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। वहां क्या था कि हम किसी बॉन्ड के बीच में से काट रहे थे, वहां क्या था किसी बॉन्ड के बीच से हम काट रहे थे, तब हमें देखना था कि भाई क्या कैसे आ रहा है क्या कैसे नहीं आ रहा है। यहाँ कह रहा ऊपर ये और नीचे ये, तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई ये भी आपका मीजो कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं चूज करना होता है एक्चुअली, जिसको रिफ्लेक्ट करा रहे हो ना, जैसे यहाँ से और इस वाले कार्बन को रिफ्लेक्ट करा रहे हो तो यहाँ भी यहाँ केवल 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, यहाँ मस्ट है 4 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ मस्ट है 4 डिफरेंट ग्रुप होना, यहाँ मस्ट है 4 डिफरेंट ग्रुप होना। इधर कोई मतलब नहीं, जो कट जा रहा है उसको तो खत्म ही कर दो, चाहे 4 डिफरेंट ग्रुप हो या ना हो, जो कट रहा है उसको मत देखो, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वहां से मतलब होता है कि 4 डिफरेंट ग्रुप है। तो यहाँ देखो 4 डिफरेंट ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो भैया ये मीजो कंपाउंड है, तो ये एक रिलेशन आ गया यहाँ से, ठीक है। और अब पेपर में देखो कहाँ तक आप इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहेगा, ऐसे मान लो देखो अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास ऐसा एक कंपाउंड है, ऐसा है, ये है, और यहाँ मेरे पास मान लो ऐसे हो गया, ये
हाइड्रोजन हो गया, यहाँ बिलो द प्लेन आयोडीन लगा दिया, इधर अबव द प्लेन आयोडीन लगा दिया, और यहाँ मान लो हाइड्रोजन कर दिया ऐसे। ठीक है, आपसे बोलूँ कि ये एक कंपाउंड तो ये है, ठीक है, और आपसे बोलूँ कि भाई एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा है और ये है, ठीक है, ये है, और यहाँ बोल दो कि मैंने लगा दिया यहाँ CH3, यहाँ लगा दिया अबव द प्लेन आयोडीन, इधर लगा दिया मैंने CH3, यहाँ लगा दिया आयोडीन। ठीक, ये हो गया। और ध्यान से देखना, और एक कंपाउंड में देखो ध्यान से ये बना रहा हूँ, ये CH3 आयोडीन, और ये मान लो यहाँ हाइड्रोजन ऐसे ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं मान लो यहाँ एक कंपाउंड बना रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ध्यान से देखना। और अब ये है, ये मान लो मैं बोल दूंगा आपको, ये मेरे पास, यहाँ मेरे पास फ्लोरीन आ गया, यहाँ मेरे पास ब्रोमीन आ गया, यहाँ मेरे पास आयोडीन आ गया, यहाँ मान लो H हो गया, ये CH3 हो गया, और ये मान लो मेरे पास यहाँ हाइड्रोजन आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। तो आपसे बोलो कि बताओ एक आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि आइसोमर तो ये होगा ना। आप अगर आपसे बोलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ आ गया, आपको बताना रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फोर्थ एंड फर्स्ट। ये आपको रिलेशन बताना है, ये आपको इतना रिलेशन बताना है। तो आपको रिलेशन कैसे सेलेक्ट करोगे? रिलेशन बताने के लिए कैसे सेलेक्ट करोगे? देखो, सबसे पहले आप देखो, अगर फर्स्ट और सेकंड को देखो, तो अब इतना कौन बनाए बड़ा बड़ा चेक करे कि सिमेट्री आ रही है कि नहीं आ रही है, कहाँ तक इतना पेपर में टाइम होगा आपके पास। ठीक है, तो वो तो चलो अभी आप पढ़ रहे हो तो हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो तो कर ले रहे हो, लेकिन पेपर में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम ये सब करें। तो सबसे पहले क्या है, ये कायरल सेंटर है, नहीं कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है या जो भी है, आप इसको इसका निकालो। कोई देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रही है कहीं से। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले देखो कि अगर मान लो इधर से ऐसे बीच से काटूं तो भाई ये हाइड्रोजन, ये CH3 अबव द प्लेन है, ये CH3 का कहाँ है, बिलो द प्लेन है, और ये आयोडीन अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, यहाँ आयोडीन अबव द प्लेन है। तो मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो अब इसको चेक करता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब चेक करते हैं कि भाई ये इनांशियोमर होगा या डायस्टेरियोमर है, मतलब इनांशियोमर है डायस्टेरियोमर। तो इनांशियोमर और डायस्टेरियोमर चेक कैसे करते हैं, ध्यान देना कि अगर एक चीज अभी एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कैसे चेक करना है आपको इनांशियोमर डायस्टेरियोमर। ये मान लो पहले प्रियोरिटी में ये फर्स्ट आएगा, और प्रियोरिटी में ये इधर सेकंड आएगा, और ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा। तो आपको देखो फोर्थ ग्रुप कहाँ है, ऑन द प्लेन है। तो आपको बताया था जैसे फोर्थ, यहाँ देखो ऐसे बना लो, ऐसे ये ऐसे जस्ट रफली डाटा यहाँ से रफली यहाँ, ठीक है, यहाँ हो गया, और ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया इधर, और इधर हो गया 3, इधर हो गया 4। तो बताओ आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ है, ऑन द प्लेन है। उसको कैसे भी आप 2 बॉन्ड तोड़ के आप फोर्थ मतलब बिलो द प्लेन ले जाओ जब फोर्थ वाले को। तो अब एक काम करता हूँ, 1 और 4 को चेंज करता हूँ। तो 1 यहाँ ले आता हूँ, 4 यहाँ ले आता हूँ। एक मैंने गलती करी, दूसरी गलती करूँगा, 2 को अबव द प्लेन ले जाऊँगा और 3 को ऑन द प्लेन ले आऊँगा ऐसे। तो देखो दो गलती कर दी, नहीं कर दी। तो अब देखो 1 2 3 घुमाओ, तो 1 2 जब 3 घुमा रहा हूं तो क्या बन रहा है, जब 1 2 3 घुमा रहा हूं तो बताओ R बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है, बिलो द प्लेन है कि नहीं प्लेन है। तो जब क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो यहां से क्लॉकवाइज घूम रहा है, और बिलो द प्लेन मतलब क्या है, क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, और फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो आपका बिलो द प्लेन भी है। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ गया। ध्यान देखना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास R आ गया, R। अब फिर ऐसे इसको निकालो, ऐसे इसको क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसे जस्ट रफली बना लेते हैं, साइड में ऐसे रफली बना लो, हमेशा आपको कभी गलती नहीं होगी। तो देखो आयोडीन फर्स्ट, फिर देन ये सेकंड, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ। अब फोर्थ ग्रुप कहाँ है, फिर ऑन द प्लेन है। तो मैंने बताया था कि फोर्थ अगर कहीं ऑन द प्लेन है, उसको कैसे भी एडजस्ट करके आप उसको बिलो द प्लेन ले आओ, मतलब 2 बार आप गलती करके बिलो द प्लेन ले आओ उसे। ठीक है, तो बिलो द प्लेन ले आने के लिए क्या करें, देखो ये बिलो द प्लेन ले आने के लिए मान लो मैं थर्ड को यहाँ ले आता हूँ और फोर्थ को बिलो द प्लेन ले आता हूँ। तो एक गलती किया, और दूसरी गलती मैं क्या करूँगा, मैं 2 को तो यहाँ कर दूंगा और 1 को यहाँ कर दूंगा। तो जब 2 गलती करते हैं तो भाई कोई चेंज नहीं आता कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसको 1 2 3 घुमाना है, तो 1 2 3 ऐसे आएगा नहीं आएगा, फोर्थ को इग्नोर करते हैं। 1 2 3 जब घुमाए तो ये भी क्लॉकवाइज आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है कि नहीं भाई, R कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। इधर देखो ये सारे हाइड्रोजन है, R कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं आया। अब आगे देखना क्या आएगा,
अब आर कॉन्फ़िगरेशन आया। अब एक चीज़ आपको अभी चलो प्रूफ करता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, देखो आपने क्या किया, अब फिर यही सेम कहानी यहाँ, सेम कहानी यहाँ करोगे तो यही देखो यहाँ वाला जैसे अभी यहाँ है, यही तो सेम यही है ना, यहाँ है, अरे गलत है ना, देखने में आपको लग रहा है सेम है। देखो अब यह देखो, ये ध्यान से करना इधर, नहीं तो गलत हो जाएगा तुरंत। अब आयोडीन फर्स्ट प्रायोरिटी, अब फिर देन ये सेकेंड, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ आया कि नहीं, फोर्थ आया। लेकिन आपने क्या किया इधर से, अब देखो आपने फोर्थ आपका कहाँ है, ऑन द प्लेन है, तो एक काम करो फोर्थ को कहाँ ले जाओ, बिलो द प्लेन। तो फोर्थ आपने यहाँ थर्ड और फोर्थ को चेंज किया, एक गलती और कर दो भाई, अभी आपने एक गलती किया तो एक गलती और कर दो, सेकेंड को इधर ले जाओ और फर्स्ट को यहाँ। तो आप कैसे घुमाओगे, इसको घुमा रहे हो ऐसे, बताओ एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एस आ गया कि नहीं आ गया, एस आ गया, तो मतलब एस आया कि नहीं आया। तो अब ध्यान से देना, ऐसे जब इसको करोगे, अब इसको सेम ऐसे निकालो, मेरे साथ साथ आप भी निकालना वरना कंफ्यूज जाओगे सारा। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकाला जाता है एग्जाम में। और ये आया, आप देखो पहली प्रायोरिटी क्या होगा, पहली प्रायोरिटी ये होगा, दूसरी प्रायोरिटी ये होगी, तीसरी प्रायोरिटी ये होगी और चौथी प्रायोरिटी ये होगी। ठीक है, चौथी प्रायोरिटी ये होगी। तो अब देखो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, ऑन द प्लेन है, इसको ले जाना है बिलो द प्लेन। तो जब बिलो द प्लेन ले जाऊंगा तो देखो बिलो द प्लेन फर्स्ट को यहाँ ले आया, फोर्थ को यहाँ, एक गलती किया और थर्ड को फिर यहाँ लेते आऊँ और सेकेंड को यहाँ कर दूँ। तो देखो अभी भी एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घुमाने पेंटी क्लॉकवाइज, तो एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एस आ गया भाई। जब देखो अब बताओगे, अब रिलेशन देखो, कायरल सेंटर कहाँ है, यही तो है, ये कायरल सेंटर है कि नहीं, कायरल सेंटर है, अरे कायरल सेंटर है भाई, कायरल सेंटर है कि नहीं है, कायरल सेंटर है कि नहीं है, कायरल सेंटर है। 4 डिफरेंट ग्रुप, तो तभी तो आप आरएस निकाले कि नहीं निकाले, कायरल सेंटर है। तो ध्यान देना, इस वाले कायरल सेंटर को कंपेयर कर रहे हो किससे, आप इससे। तो आप ध्यान देना, अगर कहीं आर का डायरेक्ट आपका एस में हो रहा है, अगर आप आर, क्योंकि आर का जो मिरर इमेज होता है, आर का जो मिरर इमेज होता है वो आपका क्या होता है, एस होता है, और एस का जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, आर होता है, आर होता है। आर का मिरर इमेज क्या होता है, आर का मिरर इमेज ध्यान देना एस और एस होता है। ठीक है, और एस और एस का मिरर इमेज जो होता है वो आर होता है। अभी आप प्रूफ करता हूँ, टेंशन न लो, प्रूफ करूँगा। ठीक है, बस अभी इतना जान लो, अभी प्रूफ करता हूँ। ठीक है, क्या कैसे है, तो आर का मिरर इमेज एस है और एस का मिरर इमेज आर का जस्ट मिरर इमेज एस एस और एस एस का मिरर इमेज आर एस, और आर और एस का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, एस आर आएगा नहीं आएगा, ऐसे एस आर का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आर एस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये सारी मिरर इमेज है कि नहीं, मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है, मिरर इमेज भी है और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। तो ध्यान देना, ये कभी भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन, आर और एस एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इम्पोजिबल, आर एस एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। इसीलिए क्या बोला था कि आर और एस के बीच में क्या रिलेशन होता है, आर एस के बीच में ये सारा क्या होगा, ये आपका सारा रिलेशनशिप क्या है, इनांशियोमर का है कि नहीं है, इनांशियोमर है कि नहीं भाई, यहाँ बताओ इनांशियोमर का है कि नहीं, यही तो इतना देर से चिक सीओ मर है कि नहीं मन है, इनांशियो यही इतना देर से चिक के बता रहा था कि भाई कि जो आर और एस होता है वो एक दूसरे के इनांशियोमर कब हो गए, जब नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गए। मतलब आर का मिरर इमेज एस होता है तो मिरर इमेज वाली कंडीशन आ गई, और फिर उसके बाद कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आर और एस बन रहा है तो हमेशा ध्यान देना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है तो हमेशा क्या होगा, इनांशियोमर होगा। तो इसका मतलब पहले और दूसरे के बीच में पहला और ये सेकंड था ना, ये मैंने इसको पहला मान रखा था, इसको सेकंड, इसके बीच में इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनांशियोमर, ई लिख दूं इनांशियोमर को ई। और आपसे बोलूं सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशनशिप है, अरे भाई जब आइसोमर ही नहीं है, जब आइसोमर ही नहीं है क्या रिलेशन निकालोगे, एटम सेम है क्या, कार्बन जब हाइड्रोजन सेम है क्या, जितनी जो भी इसमें ब्रोमीन लगे, इधर ब्रोमीन है ही नहीं, जब आइसोमर ही नहीं है तो किस बात का रिलेशनशिप, तो नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप, ध्यान देना। ऐसे अब आपको थर्ड और फोर्थ का निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ का कायरल सेंटर है, यहाँ देखो 4 डिफरेंट ग्रुप लग रहा है, कोई मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, चलो छोड़ो। तो भाई फिर अब आएगा, तो अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो ऐसे भी क्या हो जाएगा, 4th और 1 में कोई रिलेशनशिप आएगा, 4th और 1 का कोई रिलेशनशिप आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इनांशियोमर वो मतलब आइसोमर ही नहीं है, तो नो रिलेशनशिप।
जल्दीबाजी में रिलेशनशिप मत लगाने लग जाना कि भाई रिलेशनशिप है, ठीक है, नहीं तो वो सब गड़बड़ कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि आइसोमर में ही रिलेशनशिप निकाले जाते हैं जो निकाले जाते हैं। तो ये हुआ। देखो अब इसमें जब आप फिशर फॉर्म में निकालते हो तो आपको क्या रखना, फोर्थ को सबसे नीचे रखना होता है। तो चले इस वाले पोजीशन, ये 1 2 पोजीशन मान लेता हूँ, इसको 1 और 2 पोजीशन मान लेता हूँ, 1 2 नहीं सॉरी मानो मत अभी, ठीक है, अभी बाद में देखना है। चलो यहाँ से चेक करते हैं इस वाले पोजीशन पे। देखो इस वाले ऐसे एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे क्या करते हैं कि एक रफली में यहाँ देखो, यहाँ इसको इसके लिए मैं एक रफली ऐसे ड्रॉ करता हूँ। तो आयोडीन आया फर्स्ट पोजीशन पे, आयोडीन फर्स्ट, और नीचे यहाँ देखो, यहाँ कार्बन, इधर कार्बन, लेकिन यहाँ देखो ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ देखो कार्बन से आगे जाओगे हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ ना, यहाँ देखो, यहाँ कार्बन से आगे जाओगे हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ कार्बन इधर मिला, इधर भी कार्बन मिला, लेकिन यहाँ कार्बन के बाद ब्रोमीन है, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन, तो अभी से बाद सेकंड प्रायोरिटी इसको मिली, फिर उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी इसको, और क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ, तो आपको क्या रखना होता है, फोर्थ प्रायोरिटी को सबसे नीचे रखना होता था। दो गलती करो, एक काम करो, दो गलती करो, 2 को 4 से चेंज कर दूँ और फिर 1 को 3 से चेंज कर देता हूँ, मतलब 1 को यहाँ 3 को यहाँ, ऐसे कर दिया। अब बताओ 1 2 3 ऐसे घुमा रहा हूँ, और 4 नीचे आ गया, तो 1 2 3 जब घुमा रहा हूँ तो देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एस आ गया। क्या आ गया, एस आ गया, ध्यान देना, एस आ गया। अब यहाँ से जब आप चेक करोगे, देखो यहाँ से कैसे चेक करोगे, यहाँ ब्रोमीन आएगा फर्स्ट, तो यहाँ देखो ब्रोमीन आ गया आपका फर्स्ट आया, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर में ज़्यादा होता है क्लोरीन, फिर आता है एटॉमिक नंबर में थर्ड, और सबसे लास्ट में जाता है आपका कार्बन, तो फोर्थ नंबर पे है। तो फोर्थ नंबर अबव द है, मतलब ऊपर है, तो मतलब गलत है एक तरीके से। आप एक काम करो, इसको उठा के नीचे ले आओ। तो 4 को किससे चेंज किया, 4 और 1 को चेंज किया, एक गलती किया, दूसरी गलती कहाँ करूँगा, थर्ड और सेकंड, तो यहाँ थर्ड यहाँ ले आया, सेकंड ये सब सारी चीज़ें मैं अपने कुलदीप सर, हमारे गुरु हैं कुलदीप गर्ग, वो कुलदीप गर्ग है, वो मैंने उनसे सारी ये सब चीज़ें सीखी हैं, कैसे क्या आपको करना होता है, ठीक है, और वो अभी सीनियर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। तो ये यहाँ हुआ। अब देखो आप इसको कैसे घुमाओ, 1 2 3 घुमाओ, तो 1 2 3 घुमाओ, क्लॉकवाइज वाला नहीं, क्लॉकवाइज जब आता है तो आर हो गया, नहीं आर हो गया, तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर भी बहुत जल्दी जल्दी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो और ये आया, ये आया, देखो उसके बाद फिर अब यहाँ आप निकालने जाओ, यहाँ निकालने जाओ तो क्या होगा, यहाँ आप ऐसे एक रफली डाटा फिर बनाओ। अब भाई आयोडीन है, आयोडीन इधर लगा है, आयोडीन लगा, हाँ ठीक, ब्रोमीन आयोडीन नहीं, यहाँ होना चाहिए था, एक मिनट, क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन होना चाहिए था, क्लोरीन, ठीक है, तभी तो आइसोमर बनेगा, वरना 2 आयोडीन हो जाएगा, तो फिर 2 आयोडीन है ही नहीं इस कंपाउंड में, तो आइसोमर ही नहीं होगा, ठीक है। ध्यान देना, आइसोमर के लिए हमेशा सब कुछ सेम होना चाहिए। तो यहाँ ब्रोमीन पहला पाया, क्लोरीन दूसरा पाया, ये फ्लोरीन तीसरा पाया, ये चौथा पाया। तो अब तो अभी अपने हिसाब से जैसे हिसाब से चौथा नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ घूमा, क्या बना, आर आ रहा कि नहीं, आर आ रहा है, आर आ गया कि नहीं, आर आ गया कि नहीं, आ गया, आर आ रहा कि नहीं, कोई क्लॉकवाइज जा रहा है, 1 2 3 आर आ गया। फिर अब देखो दूसरे वाले, यहाँ वाले चेक करो, यहाँ वाले चेक करो, तो क्या आएगा, यहाँ वाले का चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ वाला चेक करो तो आयोडीन फर्स्ट, और फिर ऊपर वाला सेकंड, और ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। अब देखो फोर्थ कहाँ है, अभी बिलो द प्लेन नहीं है, तो इसको एक गलती करो, 4 को यहाँ ले जाओ, 1 को यहाँ, फिर यहाँ थर्ड को यहाँ ले जाओ, और सेकंड को यहाँ। तो 1 2 3 कैसा आ रहा है, 1 2 3 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे घुमाने पा रहा है, 1 2 3 आपका घुमाने पे आ रहा है एस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस आ गया नहीं, एस आ गया। तो अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो, इसमें रिलेशन कैसे बताएं, तो आप तो ये देख लोगे कि ऐसा है कि सर ने बोला था कि ये है एस आर, आपने बोलोगे अरे अच्छा एस आर आ रहा है। अब इसका क्या कहते हैं, अगर मिरर इमेज कहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहे, अगर मिरर इमेज कहीं आर एस आ जाएगा, सॉरी, आप बोलोगे कहीं मिरर इमेज अगर कहीं एस आर का मिरर एस आर आ रहा हो और एक आपका आर एस आ रहा हो, तो आप बोलोगे अच्छा एस आर और आर एस देखते ही आप बोलोगे अच्छा ये एस आर और आर एस एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो मतलब इनांशियोमर हैं। गलत, क्यों, क्योंकि आप गलत क्या कर रहे हो, आप गलती क्या कर रहे हो, आप बताओ ये वाले कार्बन सेंटर का इन्वायरमेंट क्या है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो इसको कंपेयर किससे करोगे, इस वाले कार्बन सेंटर से कंपेयर करोगे, मतलब ये वाला कार्बन सेंटर किससे कंपेयर होगा, इससे, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट ये है भाई, ध्यान देना, इसका इन्वायरमेंट ये है, इसको किससे कंपेयर करोगे, इससे। तो भाई अगर मैं इसको लिखूं एस और आर लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं फर्स्ट, इधर लिख रहा हूं सेकंड, तो
क्योंकि मैं फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, यहाँ फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन नंबर, तो बताओ यहाँ सेकंड नंबर वाले कार्बन का R है, तो बताओ दूसरे में सेकंड नंबर वाले कार्बन क्या है, सेकंड नंबर वाला कार्बन R है। जस्ट नंबरिंग कर रहा हूँ, जस्ट नंबरिंग कर रहा हूँ कि भाई अगर ये है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेक करते हैं ना ऐसे। और फिर यहाँ फर्स्ट वाले का इन्वायरमेंट क्या है, आयोडीन, हाइड्रोजन और CH3। यहाँ क्या है, आयोडीन, हाइड्रोजन और CH3, मतलब इस वाले को इस वाले से कंपेयर करना है। ध्यान देना, ऐसे नहीं कि भाई इसको इससे कंपेयर कर लोगे भाई, अरे किस बात का कंपेयर करोगे जब आइसोमर ही नहीं है भाई। ये वाला, ये देखो, ये CH3 है क्या, यहीं कहीं नहीं कंपेयर कर सकते, इसको वाले इससे कंपेयर करते हैं। ध्यान देना, जल्दीबाजी में हमेशा गलत कर जाते हो आप। तो ये हो गया SR। अब भाई जब SR है, एक SR है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होता भाई, SR है, इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिकल है। ध्यान देना, ये क्या है, SR मतलब वही सेम कंपाउंड है, जस्ट आप रोटेट करके मोड़ तोड़ के लिखे हो। तो ये SR आ गया, तो क्या हो गया, आइडेंटिकल। होमोमर्स मत लिख देना, आइडेंटिकल होता है, ध्यान दे रहे ना, आइडेंटिकल होते हैं या आइडेंटिकल SCM लिखे जाते हैं। होमोमर्स मत लिख देना, होमोमर्स तभी लिखना जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो कंपाउंड में। ये क्या है, आइडेंटिकल है, ये क्या है, आइडेंटिकल है। होमोमर्स को आप क्या कहते हैं, होमोमर्स को आप आइडेंटिकल लिख सकते हो, लेकिन आइडेंटिकल को भी होमोमर्स नहीं लिख सकते हो, ये बात नोट करके लिखना। तो मतलब आइडेंटिकल या सेम, तो मतलब क्या है कि आपको हमेशा इन्वायरमेंट से चेक करना होता है। जैसे देखो यहाँ वाला, यहाँ वाला इन्वायरमेंट क्या था, ये वाला इन्वायरमेंट भले ऊपर नीचे किया था, उसका मत चेक करना भाई, ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है, लेकिन आपको बस इन्वायरमेंट चेक करना है। इसलिए मैंने कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करके नहीं बोला कि अब द प्लेन बिलो द प्लेन आपको चेक करना है, मैं बोल रहा हूँ इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। देखो इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट इससे कंपेयर किया, इस वाले का इन्वायरमेंट इस वाले से कंपेयर किया, या चाहे इस वाले का इन्वायरमेंट चाहे इस वाले से कंपेयर कर लो, और चाहे इस वाले का इन्वायरमेंट चाहे इस वाले से कंपेयर कर लो, बात तभी भी आनी है। R का तभी भी ऐसा आना है, R का इधर आपका R है, उधर SS है। तो ये क्या था, ये SR और SR आ गया, तो आइडेंटिकल है। यहाँ मत डायरेक्ट, अब लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, अरे S है R आ गया, R आ गया S आ गया, तो अच्छा R और S एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, तो मतलब इनएंशियोमर होते हैं, लेकिन आप इन्वायरमेंट चेक करना भूल गए, तो ठीक है। तो ये आंसर आया, तो ये देखो, ये प्रूव कर रहा हूँ कभी कैसे होता है ये एनांशियोमर।